आज के स्टूडियो में देखने वाले हैं भारतीय इतिहास के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सन 2000 से लेकर 2022 तक के पूछे गए क्वेश्चन होंगे यहाँ पे, जो एसएससी, सीजीएल, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल, यूपी पुलिस कांस्टेबल और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो चलिए क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। उससे पहले आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। पहला क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन कासिम था तुर्क, अरब, मंगोल, तुर्क, अफगान। ये 1992 का क्वेश्चन है। तो जो मोहम्मद बिन कासिम था वो अरब का रहने वाला था। तो आपको याद रखना है कि भारत पर पहला सफल आक्रमण भारत पर पहला सफल आक्रमण कब हुआ था? 712 ईस्वी में हुआ था। और किसने किया था? तो आपको याद रखना है, मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। किसने किया था? मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में भारत पर पहला सफल आक्रमण किया था। और ये भी याद रखना है कि अरबों द्वारा सिंध विजय की जानकारी किसमें मिलती है? तो जल्दी से बताइए। तो याद रखना है, चंचनामा में मिलती है। चंचनामा में मिलती है। इस चीज़ को आप याद रखेंगे। अरबों द्वारा सिंध विजय की जो जानकारी है वो किस में मिलती है? चंचनामा में मिलती है। और दूसरा ये भी याद रखना है कि गजनी वंश का जो संस्थापक था कौन था? अभी ये क्वेश्चन आगे पूछा जाएगा इसी वीडियो में। तो गजनी वंश का संस्थापक कौन था? जल्दी से बताइए। तो गजनी वंश का जो संस्थापक था वो अल्पतगीन था। कौन था? अल्पतगीन था। इस चीज को आप याद रखेंगे। कौन था? अल्पतगीन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चचनामा के अनुसार 6वीं और 7वीं शताब्दी में सिंधु देश की राजधानी क्या थी? सिंधु देश की राजधानी क्या थी? देवल, लोधवा, अरोड़, बाड़मेर। ये 2020 का प्रश्न है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी इज राइट, अरोड़। अब याद रखना है कि जो चंचनामा है ये सिंध के इतिहास, चंचनामा जो है वो सिंध के इतिहास से संबंधित पुस्तक है, संबंधित एक पुस्तक है। तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे कि चंचनामा सिंध के इतिहास से संबंधित एक पुस्तक है। और ये भी आपको याद रखना होगा कि इस पुस्तक में चच राजवंश तथा अरबों द्वारा सिंध विजय का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो ये जो है 2020 में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन गजनी राजवंश का संस्थापक था? तो इस क्वेश्चन का आंसर हमने पहले ही बता दिया था। पहले वाले क्वेश्चन में अल्पतगीन, सुबेतकीन, सेबुतकीन, महमूद, इस्माइल। तो ये 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है हमने क्या बताया था? अल्पतगीन। अब आपको याद रखना है कि जो गजनी वंश है इसका जो अन्य नाम है वो क्या है? आपको याद रखना है, इसका जो अन्य नाम है वो यामनी वंश है। क्या है? यामनी वंश। यहाँ पे गलत हो गया, यामनी वंश। अगर यामनी वंश कहीं भी आ जाएगा तो समझ जाइएगा कि ये गजनी राजवंश की बात हो रही है। और अल्पतगीन ने क्या किया था? इन्होंने गजनी को अपनी राजधानी बनाया था। अपनी राजधानी बनाया था। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महमूद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किए। ये कथन ए है और ये कारण आर है। वह भारत में स्थायी मुस्लिम शासन की स्थापना करना चाहता था। तो यहाँ पे महमूद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किए, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन वह भारत में स्थायी मुस्लिम शासन की स्थापना करना चाहता था, ये बिल्कुल गलत है। बल्कि भारत में वो लूटपाट करना चाहता था। वो भारत में लूटपाट करने के उद्देश्य से वो आया था। तो यहाँ पे आपको सही जो उत्तर है आपको चूज करना है। तो ए जो हमारा सही होगा लेकिन आर गलत होगा यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर आपका सी इज राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन चंदेल शासक महमूद गजनवी से पराजित नहीं हुआ था? धंग, जयशक्ति, विद्याधर, ढंग। ये 1991 का प्रश्न है। तो महमूद गजनवी से पराजित नहीं हुआ था, कौन नहीं हुआ था? तो विद्याधर। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। विद्याधर जो थे वो गजनवी से पराजित नहीं हुए थे। जबकि आपको याद रखना है कि महमूद गजनवी का चंदेलों पर प्रथम आक्रमण 1019 ईस्वी से 1020 ईस्वी में हुआ था, या इन्होंने किया था। उस समय चंदेल वंश का शासक, उस समय चंदेल वंश का जो शासक था वो कौन था? वो विद्याधर था, जो बहुत ही शक्तिशाली शासक था, जो सबसे शक्तिशाली शासक था। इस चीज को आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? हसन, निजामी, उतबी, फिरदौसी, चंद्रबरदाई या फिर? तो ये जो है 1991 का प्रश्न है। तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर बी इज राइट, उतबी। अब उतबी की बात करें तो उतबी ने इन्होंने किताब उल यामनी अथवा इसका दूसरा नाम है अथवा तारिक ए यामनी नामक ग्रंथ की रचना की। इस चीज को आप याद रखेंगे। क्वेश्चन है, अल ब्रूनी भारत में आया था 9वीं शताब्दी में, 10वीं शताब्दी में, 11वीं शताब्दी में, 12वीं शताब्दी में। ये 2010 का प्रश्न है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी इज राइट। पिछले वाले क्वेश्चन में हमने बताया था जो अल ब्रूनी है वो 11वीं शताब्दी में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महमूद गजनी के साथ भारत आने वाला मुसलमान विद्वान कौन था? इब्न बतूता, अमीर खुसरो, अल ब्रूनी, फरिश्ता। ये 2011 का प्रश्न है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है क्या हो जाएगा? अल ब्रूनी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन अल ब्रूनी के संबंध में सही नहीं है? वह एक धर्मनिरपेक्ष लेखक था, उसका ग्रंथ उस समय के जीवन भारत से प्रभावित था, वह संस्कृत का विद्वान था, वह त्रिकोणमति का विशेषज्ञ था। तो ये 2014 का प्रश्न है। तो यहाँ पे जो है उसका ग्रंथ उस समय के जीवन भारत से प्रभावित था, ये भी सही है। वह एक संस्कृत का विद्वान था, ये भी सही है। वह त्रिकोणमति का विशेषज्ञ था, ये भी सही है। लेकिन वह एक धर्मनिरपेक्ष लेखक नहीं था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने महमूद गजनी के हमले के बाद सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण कराया था? भीमराज प्रथम ने, मूलराज ने, भीमदेव ने, जयसिंह सिद्धराज ने। ये 2016 का प्रश्न है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाता है वो ऑप्शन नंबर बी, यानी भीमदेव ने फिर से निर्माण करवाया था। अब आपको याद रखना है कि महमूद गजनी ने सोमनाथ मंदिर पर कब आक्रमण किया था? तो आपको याद रखना है ये 1026 ईस्वी में इन्होंने आक्रमण किया था इस मंदिर पर, और यहाँ से संपत्ति लूटकर वापस चला गया। यहाँ से ढेर सारी संपत्ति लूटकर यहाँ से चला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए? मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनवी, अकबर, शेरशाह। ये सन 2000 का प्रश्न है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी इज राइट, महमूद गजनवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म हुआ था 570 ईस्वी में, 642 ईसा पूर्व में, 622 ईसा पूर्व में, 670 ईसा पूर्व में। ये 1996 का प्रश्न है। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि जो मक्का है, मक्का सऊदी अरब में स्थित है। मक्का सऊदी अरब में स्थित है, और यहीं पर 570 ईस्वी में, यहीं पर 570 ईस्वी में इस्लाम धर्म के प्रवर्तक कौन थे? जल्दी से कमेंट में बताइए। इस्लाम धर्म के जो प्रवर्तक थे वो हजरत
हजरत मोहम्मद, हजरत मोहम्मद का जन्म हुआ था, हजरत मोहम्मद का जन्म हुआ था। इस चीज़ को भी आप ये ध्यान रखेंगे। और इसकी मृत्यु की बात करें तो इनकी जो मृत्यु है वो 632 ईस्वी में हुई। इनकी जो मृत्यु कब हुई थी? 632 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मक्का कहाँ है? सीरिया, ईरान, इराक या फिर सऊदी अरब? तो जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या होगा। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो हो जाता है सऊदी अरब। जो मक्का है वो सऊदी अरब में स्थित है और यहीं पर 570 ईस्वी में, यहीं पर 570 ईस्वी में किसका जन्म हुआ था? इस्लाम धर्म के प्रवर्तक, इस्लाम धर्म के प्रवर्तक हजरत मोहम्मद का जन्म हुआ था। हजरत मोहम्मद का जन्म हुआ था और इनकी मृत्यु जो कब हुई थी? 632 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। तो इनकी मृत्यु को भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है 1995 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंद भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किसने किया था? यूनानियों ने, चीनियों ने, रोमवासियों ने, अरबों ने? ये 1995 का क्वेश्चन है। तो हिंदू शब्द का जो प्रथम बार जो प्रयोग है वो अरबों ने किया था और यूनानियों ने प्रथम बार जो है किसका प्रयोग किया था? तो आपको याद रखना है, इन्होंने इंडिया शब्द का प्रथम बार इन्होंने प्रयोग किया था। और ये भी याद रखना है कि ईरानियों ने हमारे देश को या फिर इस देश को हिंदुस्तान कहकर संबोधित किया था। हिंदुस्तान कहकर संबोधित किया था। किसने किया था? ईरानियों ने। और यूनानियों ने इंडिया शब्द कहकर संबोधित किया था। अब यहाँ पे आपको याद रखना है कि ऋग्वेद में उल्लेखित जो इम्पोर्टेंट बात है, ऋग्वेद में उल्लिखित भरत, ये जो भरत शब्द है, भरत कबीले के नाम पर पड़ा। भरत कबीले के नाम पर इस देश का नाम पड़ा। इस देश का नाम क्या पड़ा? भारत पड़ा। इस देश का नाम भारत पड़ा। ऋग्वेद में उल्लेखित भरत कबीले के नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा। और भरत के नाम पर हमारे देश का क्या नाम है? भारत। भरत के नाम पर ही हमारे देश का क्या नाम है? भारत है। तो इस चीज़ को आप याद रखेंगे। और भरत कौन था? तो आपको याद रखना है, ये जो भरत था ये दुष्यंत का पुत्र था। किसका पुत्र था? दुष्यंत का पुत्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण किस वर्ष हुआ था? 647, 711, 1013, इनमें से कोई नहीं। तो 1995 का क्वेश्चन है, तो इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इज यहाँ पे राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से मध्य एशिया के किस शासक ने 1192 ईस्वी में उत्तर भारत को जीता? जलालुद्दीन, मकबरीन, गजनी का महमूद, शहाबुद्दीन, मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी का पूरा नाम शहाबुद्दीन था। चंगेज खान। ये 2004 का प्रश्न है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है मोहम्मद गौरी है। तो मध्य एशिया के किस शासक ने 1192 में उत्तर भारत को जीता था? तो मोहम्मद गौरी ने 1192 ईस्वी में उत्तर भारत को जीता था। और यहाँ पर आपको याद रखना है कि इन्होंने सबसे पहले यह प्रथम आक्रमण 1175 में किया था। 1175 ईस्वी में कहाँ पे किया था? मुल्तान में किया था। कहाँ पर किया था? आपको याद रखना है, मुल्तान पर इन्होंने सबसे पहले 1175 ईस्वी में किया था। और 1191 में तराइन का युद्ध होता है। तराइन का प्रथम युद्ध होता है किसके बीच? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज के बीच। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज के बीच होता है। पृथ्वीराज चौहान के बीच प्रथम तराइन का युद्ध होता है, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की जो है
जीत होती है। फिर क्या होता है, 1192 ईस्वी में तराइन का दूसरा युद्ध लड़ा जाता है। तराइन का दूसरा युद्ध लड़ा जाता है और किसके बीच होता है, गौरी और पृथ्वीराज के बीच होता है, जिसमें से मोहम्मद गौरी की जीत होती है। तराइन के दूसरे युद्ध में किसकी जीत होती है, मोहम्मद गौरी की जीत होती है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद गौरी को सबसे पहले किसने पराजित किया था? भीमदृत्य ने, जयचंद ने, पृथ्वीराज चौहान ने, पृथ्वीराज दृत्य ने। ये 1990 का प्रश्न है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर ए इज राइट। अब आपको जो इंपॉर्टेंट बात याद रखना है कि 1178 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने, यहाँ पे हम सिर्फ गौरी लिखना है तो आप समझ जाइएगा, 1878 ईस्वी में गौरी ने गुजरात पर आक्रमण किया था। गुजरात पर आक्रमण किया था, गुजरात पर आक्रमण किया था। और यहीं पर यह गौरी की भारत में पहली पराजय थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था? तराइन का युद्ध। तराइन का पहला युद्ध है, याद रखिएगा। तराइन का जो पहला युद्ध है वो 1191 ईस्वी में हुआ था। किसके किसके बीच में हुआ था? गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था, जिसमें किसकी जीत हुई थी? पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई थी। और तराइन का दूसरा युद्ध होता है। तराइन का दूसरा युद्ध जो है वो 1192 ईस्वी में होता है। किन किन के बीच? गौरी और पृथ्वीराज के बीच में भी होता है। गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में युद्ध होता है, जिसमें दूसरे युद्ध में क्या होता है कि गौरी जीत जाता है। दूसरे युद्ध में क्या होता है? गौरी जीत जाता है। लेकिन यहाँ पे पूछा गया कि मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था, तो आपको याद रखना है चंदावर का युद्ध 1194। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इज राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 1999 का क्वेश्चन है। 1999 का क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय कब हुई थी? 713, 712, 716, 719। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर सी इज राइट। 712 में सिंध की विजय हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 2002 का प्रश्न है। भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक, महमूद गजनवी, मोहम्मद गौरी, मोहम्मद बिन कासिम। तो आपको याद रखना है कि प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी जो था वो मोहम्मद बिन कासिम था। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत पर सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? गजनी, अरब, गौर या उपयुक्त में से कोई नहीं। ये 2015 का प्रश्न है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाता है क्या? अरब के। नेक्स्ट, ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।